इसको एक अंग्रेज मुफक्किर ने लिखा, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग, when do it you will be loved each other, spread salam amongst you। मतलब यह है कि अगर मोहब्बत चाहते हो तो आपस में सलाम को फैलाओ। यह हदीस पाक मैंने अरबी के बाद जुबान इंग्लिश में भी जिक्र कर दी, इसलिए कि आजकल जहां इंग्लिश का ख्याल भी जहन में आता है तो इंग्लिश कल्चर भी साथ में लगा चला आता है। लेकिन ये शर्फ सिर्फ हम मुसलमानों को हासिल है कि जिनके लिए अल्लाह ने इस उम्मत मुस्लिमा के लिए शैतान से भी दीन का काम करवाया। इंशाअल्लाह अभी आगे आपके गोश गुजार करूंगा तो पूरी बेदारी के साथ, मगर तदबीर उल्टी है। ये जीतने के मौके पे पहनाया जाता है या फिर जीतने की उम्मीद के लिए पहनाया जाता है, लेकिन हकीकत में ये हार ही है। आप कहेंगे अजीब लॉजिकल बात कर रहे हो, मंतिक पढ़ा रहे हो, कभी कहते हो कि ये हार है, कभी कहते हो कि ये जीत है। तो मैं कहूंगा कि प्यारे, ये यकीनन जीत के मौके पर पहनाया जाता है, लेकिन ये फूल इस बात का गम्माज है, इस बात का प्रतीक है, इस बात का मैसेंजर है, इस बात का संदेशता है कि ऐ लोगों, अगर सबक सीखना है तो हार से सीखो। हकीकत में हार उसी की होती है जो अपनों से कट जाता है, और मैं अपनों से कटा हूं तब धागे में पिरोया गया हूं। मेरा नाम तो हार ही है, लेकिन मुझसे फायदा यह लिया जाता है कि मुझ हारे हुए को जिसकी गर्दन में डाल दिया जाए उसको जीतने की निशानी बन जाए। भाई क्या बात है, वाह वाह। अब अगर आप कहें तो मैं बोझ समझ रहा हूं, उतार दूं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, इस हार ने मेरा जहन इस तरफ मबजूल कराया तो मैंने चंद गुफ्तगू इसके ताल्लुक से भी कर ली। अब आप कहें तो मैं तकरीर शुरू करूं। बोलिए, सुनने के मूड में बैठे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए सर्वप्रथम श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुत्तम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी फखरे अरबो अजम, सैयदे आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबदत तहूरी व कररमा। भाई साहब, इको नॉर्मल कर दें। भविष्य पुराण, आज मेरी गुफ्तगू जिसके गिरदा गिर्द, जिस महवर सुखन पर गर्दिश करेगी। हवाला नोट करें, किताब का नाम भविष्य पुराण, पदानुवाद करने वाले का नाम गोस्वामी तुलसीदास।
लिखा है लिंगच्छेदी शिखाहीन शमशिरुधारी सदूषका सर्वभक्षी उच्चालापी भविष्यते जनो मम। इसी श्लोक के गिर्दा गिर्द आज मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहरे यारी है, कयामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है। नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। वो हिकमत नाज था जिस पर खिरदमंदान मगरिब को हवस के पंजे खूनी में तेगे कार जारी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी अजमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। और बिल्कुल सलीस भाषा में आप हजरात से अगर मैं हम कलाम रहूं तो फिर यह कहना पड़ेगा, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं। हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अरे बड़ी तारीफ सुनी थी बिधौलिया के मुसलमानों की कि बड़ी दिल जमई के साथ सुनते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम तो समझ रहे थे मिलेगा सुकून दिल, दर्द और बढ़ गया तुम्हें देखने के बाद। तो मैं कहूंगा कि तड़पने से मोहब्बत और भी संगीन होती है। तड़प है दिल, तड़पने से जरा तस्कीन होती है। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। और सबा न छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब लगा कि वाकई आप सुनने के मूड में बैठे हैं। थोड़ा सा और अपने अंदर बेदारी लाइए ताकि कुछ और जोश जज्बे के अंदर पैदा किया जाए। लिहाजा मुल्क हिंदुस्तान 1400 साल पुराना इतिहास, हिंदुस्तान की तारीखी नदी दरियाए जमुना, दरियाए जमुना का किनारा, एक आदमी तन्हा, चंद लकड़ियां उसके बराबर में हैं। एक लकड़ी को उठाया इधर से इधर रखा, दूसरी लकड़ी को उठाया तरतीब से लगाया, तीसरी लकड़ी को उठाया उसके बराबर में रखा। मैंने तारीख से पूछा, ऐ तारीख ये कौन है और क्या कर रहा है? तो तारीख बोली, ये हिंदुस्तान के मुल्क का वैदिक उसूल का पाबंद सनातन धर्मी एक इंसान है। क्या कर रहा है? इसके घर से एक आदमी इंतकाल कर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बना रहा है, चिता बना रहा है। बात समझ में आ गई, मुर्दे को जलाया जाएगा। इतना देखा, तारीख बोली, चिता अपनी आखिरी शक्ल में बनकर के तैयार हुई।
4 लोग अपने कांधे पे काट की घोड़ी पे एक मुर्दे को 4 गज चरगजी में लपेट के चिता के करीब लेके आए। चिता की हमवार लकड़ियों में रखा। मशअल बरदार आग उगलता हुआ मशअल अपने हाथ में लेकर के चिता के करीब खड़ा हो गया। ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण कर रहा है। इतने में तारीख बोली, पीछे मुड़ के देख। मैंने इतिहास के पन्नों को पलटा। इतिहास बोला, एक जवां साला, मजलूमा, विधवा, बेवा, सितम रसीदा औरत को चंद नौजवान मजबूत गिरफ्त में लेकर के चिता की हमवार लकड़ियों के करीब आए और उसको हाथ पांव बांध करके चिता की लकड़ियों में बिठा दिया गया। मैंने तारीख से पूछा, अजीब मामला है, मुर्दे को जलाया जाए, बात समझ में आती है, लेकिन जिंदा औरत को चिता की लकड़ियों में क्यों बिठाया गया? बोले इसलिए कि इस औरत को इसके मरहूम पति की आत्मा की शांति प्राप्ति के लिए जिंदा जलाया जाएगा, जिसको वैदिक उसूल में सती होना कहते थे। और उनका नजरिया था कि जब तक उसके मरहूम पति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि उसकी जवां साला विधवा को जिंदा उसकी चिता में जला करके सती नहीं किया जाएगा। अल्लाहू अकबर। जवां साला विधवा है, एक तो उस पे ये सितम कि उसका जवानी में सुहाग लुट गया, और दूसरा सितम बालाए सितम कि उसको जिंदा जलने पर मजबूर किया गया। जिंदा जलने के इंतजार में बैठी है। घी के मटके उंडेल दिए गए। नजर उठी लाइन में खड़ी हुई माँ की तरफ, अय मेरी माँ, मैं वही तेरी लाडली बेटी हूँ कि सर्दियों की रात में पेशाब से बिस्तर गीला कर देती थी तो तू खुद गीले में लेट जाती और मुझे सूखे में लिटा करके सुलाती थी। माँ ने कहा, ऐ मजलूमा, ऐ मेरी शफीका बेटी, मैं तेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा तो बहा सकती हूँ, मगर आंसुओं की जुबान में माँ बोलती है कि तेरे लिए वेदों के कानून से टक्कर नहीं ले सकती, मैं तेरे लिए समाज से जंग नहीं लड़ सकती। नजर उठी बाप की तरफ, ऐ मेरे बाप, तू ही मुझे जिंदा जलने से बचा ले। तो बाप की आंखों में भी जज्बे शफकते पिदरी आंसुओं की शक्ल में उमड़ आया और आंसू बहा के आंसुओं की जुबान में बोला, ऐ मेरी बेटी, मैं आज तेरे लिए एक एक कतरे खून तो बहा सकता हूँ, लेकिन वेदों का कानून तोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। नजर उठी भाई की तरफ, भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए। खानदान वालों आओ मैदान में, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अल्लाहू अकबर। अचानक दिल मचला, दिल ने करवट ली और जज्बात अंगड़ाई लेके बोले, ऐ नादान, इन दुनियादारों के चक्कर में न पड़, अरे उस ताकत को आवाज दे जिसने इन सब को बनाया है। इस सृष्टि के रचयिता को पुकार के देख, कायनात के खालिक को पुकार के देख। एक आह निकलती है दिल की गहराई से और बाबे इजाबत से जाकर टकराती है। ऐ मखलूक के पालनहार, ऐ परवरदिगार, बाप नहीं बचा सकता, माँ नहीं बचा सकती, खानदान नहीं बचा सकता, ऐ रब क्या तू भी नहीं बचा सकता? इतना कहना था कि आलमे बाला में जलजला पैदा हो गया, रब का अर्श हिल गया और रब की रहमतें झूम के बोली, ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हालत जार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहती थी बेवा, इलाही भेज जलवा नूर का। अरे भाई मेरी आवाज शायरों जैसी तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। कहती थी बेवा,
इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रस्ता नूर। मिर्जा गालिब ने कहा था कि ये तो माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, कोई पूछे तो मुद्दा क्या है, हम हैं मुश्ताक वो भी हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। पूरी दुनिया में एक खामोश ऐलान हो रहा है, इंजील पढ़ने वाले पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, ज़बूर पढ़ने वाले पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, दुनिया की तमाम कुतुबे आसमानी का ज्ञान रखने वाले, आकाशीय पुस्तकों का अध्ययन करने वाले लोगों को चीख चीख के सुना रहे हैं। मैंने कहा जनाब, पूरी दुनिया के विद्वानों, बिधौलिया की धरती पर एहसानुल हक तुमको जमा करके सवाल करना चाहता है कि तुमने उस नबी के बारे में क्या पढ़ा है और क्या बताया है। तो यहीं से मेरे ही मुल्क के हिंदुस्तान का रहने वाला एक हिंदी लेखक, हिंदी विद्वान उठा और उठकर के कलम उठाया और बोला दूर न जाओ, इसी हिंदुस्तान में हमारी रचना को पढ़ो, अगर पैगंबर की बात करना है। मैंने कहा वो क्या? बोले किताब का नाम संग्राम पुराण, पेज नंबर 150, श्लोक नंबर 3। मैंने कहा क्या? बोले सुनो, संबत विक्रम 2 अनडगा, महाकोक नस चतुर्पतडगा, सहस्र बरस 10 सुंदरम होई, तह की बात न पावे कोई, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच सोई। संबत विक्रम 2 अनडगा, महाकोक नस चतुर्पतडगा, सुरन चतुसुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। अरे जरा ऊंची बोल दो। यही तो मेरे नबी की इम्तियाजी शान है, यही तो मेरे नबी का एजाज है कि अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी बोले ऊंचा है किरदार मदीने वाले का, ऊंचा है किरदार मदीने वाले का। अपना बोले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि अल्लामा हसन साहिब बहुत अच्छी अनाउंसरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, आप कहेंगे जनाब ये तो आपके अपने हैं, आपने तारीफ कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूं कि अकील सिद्दीकी साहिब ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप कहेंगे ये तो आपकी जमात के लोग हैं, तारीफ कर दी, तो क्या ताज्जुब की बात है? फिर ताज्जुब की बात कब होगी? बोले ताज्जुब की बात तो तब होगी कि जब कोई बेगाना हो और बेगाना होकर के तारीफ करे। बकौल डॉक्टर इकबाल के नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मुल्क के हिंदुस्तान की सरजमीन बरेली के करीब का एक वाकया, पर्सनल एक्सपेरिमेंट, पर्सनल तजर्बा, जाती तजर्बा, व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक विद्वान खड़ा हो गया, तवज्जो करना क्योंकि ये राह बड़ी मुश्किल है जिस राह पे मैं चल रहा हूं। किसी दूसरे के मजहब की किताबों को चैलेंज करना ये बच्चों का खेल नहीं है, मजाहिब का मामला है और तकाबुले अदियान पर बड़े बड़े लोग मुंह की खा जाते हैं। एक आदमी विद्वान शास्त्री तिलकधारी खड़ा हो गया, बोले मौलाना हमने सुना है तुम्हारा नाम चतुर्वेदी करके, मतलब क्या है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रफली चतुर्वेदी के नाम से अब इज्तिनाब करता हूं। मैंने चारों वेदों का गहन
अध्ययन किया है और 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेदों को पढ़ा। इसके बाद जो 18 पुराण हैं उन पुराणों को पढ़ा, उपनिषद हैं उनको पढ़ा, वाल्मीकि की रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा, मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ा, मैंने तमाम किताबों का गहन अध्ययन किया है। बोले अच्छा मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तू इम्तिहान क्या लेगा, मोहम्मद का गुलाम तो जब से मोहम्मद की गुलामी में आया है जिंदगी के हर मोड़ पे इम्तिहान देता आया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो फिर रेडी? मैंने कहा आई एम रेडी। बोले माय फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, सनातन धर्मानुसार, हिंदू मतानुसार, वैदिक अनुसार दुनिया में ऋषि कितने आए? यानी अगर अपनी जुबान में कहूं तो उसने मुझसे पूछा कि हिंदुओं की किताबों के मुताबिक दुनिया में कितने नबी आए। अच्छा, हमारे मुताबिक कितने आए ये तो आप जानते ही हैं, हर सुन्नी जानता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सुन्नी हर फातिहा में तादाद सुनता रहता है। अब उसने मुझसे पूछा कि आप बताओ हमारे मुताबिक कितने आए। मैंने कहा अगर बता दिए तो? बोले जो कहोगे मानूंगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मुस्तफा का गुलाम पूरी दुनिया में कहीं फेल नहीं है। क्यों कि बदल जाए निजाम बज़्म हस्ती आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। बोले बताओ हिंदुओं की मतानुसार कितने नबी दुनिया में आए। मैंने कहा किताब का नाम उठा, किताब का नाम सुन, किताब उठा, किताब का नाम भविष्य पुराण, हवाला नोट करें, भविष्य पुराण में लिखा है कि हिंदुओं के मतानुसार 24 ऋषि दुनिया में आए, ओनली 24 नबी दुनिया में आए हिंदुओं की मतानुसार। बोले ठीक मान गए 24 आए, मगर क्या नाम गिना सकते हो? अब उसने मुझे फिर उलझाने की कोशिश की। बोले नाम गिना सकते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ 24 याद करके नहीं आया, 24 के नाम भी याद करके आया हूं। बोले तो फिर गिनाओ। मैंने कहा गिनो। आप हजरात भी अपनी उंगलियों को उठाएं और इन 24 ऋषियों के नाम गिना के जाता हूं। बिधौलिया वालों, अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो वो इसमें इसको रिजेक्ट करके दिखाए, अगर गलत साबित कर दे जो चोर की सजा वो एहसानुल हक की सजा। और शायद ये गुफ्तगू रिकॉर्ड भी हो रही है। डंके की चोट पे नाम सुनो, किताब का नाम भविष्य पुराण, 24 अवतार दुनिया में आए, 24 का नाम आप भी नोट करें। मक्ष, कच्छम, वारा, मोहनी, नरसिंह, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बलराम, वामन, बुद्ध, नारद, ऋषभदेव, कपिल, व्यास, हंस, पृथु, बतात्रे, नर, नारायण, हंगेरियु, देवस्तमन, धनोत्री, कल की अवतार। बोलो कितने हुए? अरे जरा जोर से। मैंने कहा जनाब ये है 24। अब तो जब मैंने इतना नाम गिनाया उसके माथे पे पसीना छूटना शुरू हो गया। मैंने कहा जनाब हमने तो 24 गिना दिए, लेकिन अगर कहीं हमने पूछ लिया तो शाम से सुबह, सुबह से शाम, हफ्ते गुजर जाएंगे, महीने गुजर जाएंगे, बना बना के लाओगे तब पूरे नहीं कर पाओगे। बोले जो कैसे? मैंने कहा जानते हो कि हमारे मतानुसार कितने नबी आए हैं हदीस के मुआफिक? बोले कितने? मैंने कहा एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1,24,000 आए हैं। और 1,24,000 का भी क्या ठिकाना? उलमा से पूछो, जब ये इसाले सवाब करते हैं तो 1,24,000 फिक्स नहीं करते,
2,24,000। अब अगर माँ ने दूध पिलाया है तो 2,24,000 छोड़, तू 24,000 के नाम गिना के देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छक्के छूट गए, बगले झांकने लगा। मैंने कहा जनाब वादा याद है? तो मुस्कुरा के बोला कि मौलाना साहब मैं मजबूर हूं। मैंने कहा जनाब मजबूर था तो मोहम्मद के गुलाम से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा इम्तिहान लेने चला है, हम तो वो हैं कि जिनका इम्तिहान 313 थे और उधर 1000 ने लिया था तो फेल न हुए। और हद तो ये है कि जब हम 72 थे और 22,000 हमारा इम्तिहान लेने आए तो हमने एक मिसाली किरदार अदा किया। जब तक धड़ से गर्दन लगी थी जब भी बोलते रहे, और जब गर्दन टूट गई, गर्दन कट गई तो भाले की नोक पे चढ़ के बोलने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही है जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह। और जिनके समझ में नहीं आ रही है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी समझने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो करना हजरात, अब पलट करके आ जाइए। ये बात आ गई इसलिए मैंने आपको बता दी, पलट करके आ जाइए। मैंने जो श्लोक पढ़ा था सबसे पहले जिसको उन्होंने सुखन बनाया था, लिंग छेदी शिखाही न शमशिरुधारी सदूषकः सर्वभक्षी उच्चालापी भविष्यते जनोमम। मैंने कहा जनाब अब इसका तर्जुमा कर दीजिए। बोले सुनो, इसका तर्जुमा होगा लिंग छेदी शिखाहीन शमशिरुधारी सदूषका। बोले वो अंतिम अवतार, वो कल की अवतार जब दुनिया में आएगा उसकी कुछ प्रमुख निशानियां हैं, उसकी कुछ मखसूस अलामतें हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। मैंने कहा वो क्या? बोले सबसे पहले निशानी कि जब वो दुनिया में आएगा तो खतना शुदा पैदा होगा। अरे जरा ऊंची, खतना शुदा। और दूसरी निशानी नाफ बरीदा पैदा होगा, यानी नाल कटा हुआ पैदा होगा। तीसरी निशानी शमशिरुधारी सदूषका, उसके दाढ़ी होगी, वो दाढ़ी रखाएगा, दाढ़ी रखाने का हुक्म करेगा। अथवा जटाहीन होगा, यानी उसके जटा नहीं होगी, सिर्फ जुल्फें रखेगा। हजरात अब इसी बात को जहन में रखना और आने वाली गुफ्तगू आपके ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। और मैं ये भी जानता हूं कि आजकल कुछ लोगों का ये जहन बन चुका है कि वो आदमी में कीड़े तलाशने के लिए आते हैं। प्रोग्राम हो दीनी या दुनियावी या घर का बाहर का कोई भी मामला हो, उनको सिर्फ नुक्ता चीनी से फुर्सत नहीं है, नुक्ता चीनी से काम है। तवज्जो करना, दो बाप बेटे घोड़े पे बैठे जा रहे थे। लोगों ने कहा देखो कितने जालिम हैं, दोनों एक कमजोर से घोड़े पे लदे हुए हैं। बाप ने सोचा कि यार लोग एतराज कर रहे हैं, मैं उतर गया, बेटा तू बैठा रहे। बाप उतर गया, बेटा चलने लगा, उस पे बैठ के कुछ लोग और आगे बढ़े, कुछ लोग बैठे मिले। उन्होंने कहा देखा कितना नालायक बेटा है, अपने आप तो घोड़े पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। बाप ने सोचा कि यार बात बनी नहीं, लिहाजा घोड़े को उतार दिया और अपने आप बैठ गया। अब जब अपने आप बैठा, कुछ दूर और आगे चले, लोग मिले रास्ते में, उन्होंने कहा देखा कितना जालिम बाप है, औलाद पैदल चल रही है, अपने आप घोड़े पे बैठा। उसने सोचा यार दोनों बैठे थे, बात नहीं बनी, मैं उतर गया, बात नहीं बनी, लड़का को उतार दिया, बात नहीं बनी, अब क्या किया जाए? उसने सोचा ऐसा करो बेटा दोनों उतर जाओ, अब पैदल चल रहे हैं। अब जनाब दोनों उतर गए और घोड़ा खाली लेके पैदल चले। कुछ दूर और आगे बढ़े, रास्ते में कुछ लोग बैठे मिले, उन्होंने देखा तो बोले देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं। समझे? तो कुछ लोगों की तो आदत ही ये होती है,
उन्हें नुक्ता चीनी के लिए कोई टॉपिक मिलना चाहिए। वो अच्छी बात न समझने के कायल हैं न सुनने के कायल हैं। लेकिन तवज्जो करना, मैंने जहां से अपनी गुफ्तगू की स्टार्टिंग की है फिर वहीं पलट करके आ जाओ। नबी पैदा हुआ और दुनिया में जब वो पैदा हुआ दुनिया भर की धार्मिक पुस्तकें अपने अपने अंदाज में बोलने लगी। यहाँ तक के कह दिया शंबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति। मैंने कहा जनाब ये क्या है? बोले यजुर्वेद का श्लोक है और इसका तर्जुमा है कि जब अंतिम अवतार पैदा होगा तो बीच की धरती पर यानी संसार के बीचों बीच में पैदा होगा। मुअर्रिखीन इतिहासकार इतिहास जानने वाले इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि दुनिया के बीचों बीच अगर कोई मुल्क है तो मुल्क अरब है और मुल्क अरब के बीचों बीच अगर कोई स्थान है तो मक्का शहर का स्थान। जी जी। और मक्का शहर में जब सितम रसीदा औरतों की आहें बाबे इजाबत से टकरा रही थी उन बच्चियों को कि जिनको पैदा होते ही जिंदा दफन किया जा रहा था, मिट्टी के नीचे से उनकी कर्बनाक सदाएं आसमान को जा रही थी। ऐसे आलम में रब ने अपने महबूब और अपने गुनाहगार बंदों पर करम फरमाया और अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल दोशंबा पीर के दिन सुबह के सुहाने माहौल में मक्का की धरती पे पैदा फरमाया। और जब मुस्तफा मक्का की धरती पे पैदा हुए एक अजीब हादसा रूनुमा हुआ। बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि जितने भी बुत खाना काबा में रखे हुए थे सबके सब धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। और जब बुत गिरने लगे लोगों ने देखा कि बुत क्यों गिरे हैं तो पता ये चला कि अपने आप नहीं गिरे बल्कि काबा ने गिरा दिए हैं। अरे काबा, ये काबा भी क्या जानदार है जो अपने आप गिरा देगा? तारीख को पढ़ो तो तारीख बोलती है कि काबा जानदार हो न हो लेकिन बुत के गिरने की वजह यह है कि आज काबा ने सजदा किया है। जब तक काबा खड़ा था बुत ऊपर रखे थे और जब काबा सजदे में गया बुतों का गिरना शुरू हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सहस्र बरस 10 सुंदरम होई तह की बात न पावे कोई। हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सत्य सच सोई। अंतिम अवतार पैदा हुआ, काबा झुक गया। अरे झुकना तो आदमी का काम है, इमारत का काम झुकना नहीं है। काबा क्या है? एक चौकोर कोठरी का नाम है जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, जिसका तवाफ किए बगैर कोई हाजी हाजी कहलाने का मुस्तहिक नहीं होता। काबा एक कोठरी का नाम है। तो यही फौरन जहन में सवाल आया कि काबा भी झुकता है, काबा इंसान नहीं है, काबा पर झुकना फर्ज नहीं है। ये तो मुसलमान है जिस पर 5 वक्त झुकना फर्ज है और झुकता है रब को। लेकिन जब भी रब को सजदा करता है नियत करता है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। बोलो करता है कि नहीं? जितने लोग करते हैं वही बोले, बाकी खामोश रहें। अरे माशाअल्लाह, शायद आगे वाले। और ऐसे मौके पर तो लोग कह देते हैं कि चलो भाई कही दो मौलाना साहब के सामने, कहीं सुबकी ना हो, हैं? भले चाहे वो 8 वाले 360 वाले या फिर खाट वाले ही क्यों ना हो। चलो फिलहाल तो कही दो, इतना सब कुछ करते हैं, एक झूठ और सही। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा परवरदिगार आलम जो नहीं कहते उन्हें भी कहने की तौफीक अता फरमाए।
झुकना इंसान का काम। अच्छा, आपकी नियत मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ तवज्जो करना। इस काबा के झुकने में एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है, बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। तवज्जो करें, काबा झुक गया, आपने कहा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब यही सवाल मैंने जलसे हाजा के अनाउंसर से किया, आप तो इतने बड़े नकीब हैं, इतनी विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं, आपकी नियत तो कुछ और होगी। बोले नहीं साहब, मैं भी मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा मुफ्ती साहब, मिंबर पे जलवा फरमा, आप तो मुफ्ती हैं, आपने तो तखस्सुस किया है, आपने वो किताबें पढ़ी हैं जो उलमाए अहले सुन्नत के बड़े मखसूस कद्दावर हजरात पढ़ते हैं, तो आपकी नियत तो कुछ और होगी। बोले नहीं, मेरा भी यही नियत है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा अकील सिद्दीकी साहब, आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अल्लाह ने आपके गले में लहने दाऊदी का साज रखा है, आप बताइए। बोले मैं भी यही कहता हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा जनाब, मैं आपसे सवाल करूं तो आपका भी जवाब यही होगा, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा बिधौलिया की कमेटी वालों, नौजवान हो तुमने बड़ी मेहनत से इस सभा को सजाया है, नबी के जिक्र के जलसे को रौनक बख्शी है, अपनी जेबों से खर्च किया है और लगातार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी पगड़ियां भी अलग हैं और पगड़ियों का रंग भी एक जैसा है, सबके सब एक ही ड्रेस में ढले हो, तुम्हारी तो पहचान भी अलग हो रही है, तो नियत भी अलग होगी। बोले साहब पहचान अलग है लेकिन नियत वही है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने अल्लाह अकबर, मैंने वहीं पर जहन के पेचोताब से निकलने की कोशिश की और रब की बारगाह में मैं बसद इज्जो नियाज हाजिर हुआ। ऐ रब, उक़दा कुशाई फरमा दे, मुअम्मा हल होता नजर नहीं आता, यहाँ जिससे पूछो यही कह रहा है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, जिससे पूछो यही कह रहा है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। बाअल्फाज़ दिगर अगर आप दुनिया में देखें, मुक्तदी वो झुक रहा है काबा की जानिब, इमाम झुका काबा की जानिब, मुफक्किर झुका काबा की जानिब, मुकर्रिर झुका काबा की जानिब, मुहक्किक झुका काबा की जानिब, मुकन्निन झुका काबा की जानिब, मुअर्रिख झुका काबा की जानिब, मुहर्रिर झुका काबा की जानिब, मुज्तहिद झुका काबा की जानिब, मुजद्दिद झुका काबा की जानिब, मुहद्दिस झुका काबा की जानिब, मुज्तहिद झुका काबा की जानिब, रावी झुका काबा की जानिब, सहाबी झुका काबा की जानिब, वली झुका काबा की जानिब, ताबिई झुका काबा की जानिब, अली झुके काबा की जानिब, उस्मान झुके काबा की जानिब, उमर झुके काबा की जानिब, अबू बकर झुके काबा की जानिब। अरे हद तो ये है, नबी झुके काबा की जानिब। या अल्लाह, पूरी दुनिया को काबा के सामने झुकाया, मुअम्मा समझ में नहीं आया तो रब की रहमतों ने मुस्कुरा के जवाब दिया, एहसानुल हक, अगर महबूब को समझना है तो यहीं से समझ ले, जिसके आगे पूरी दुनिया को झुकाया उसे काबतुल्लाह कहते हैं, और जिसके आगे काबा को झुकाया उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस नौजवान को करोड़पति बनाए। ये तो बहुत कर्री दुआ हो गई ना नोटबंदी के दौर में। बोले मौलाना कहीं ये बात प्रशासन तक ना पहुंच जाए, वरना पहले आयकर विभाग का छापा इन्हीं के घर पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले आजकल बहुत भागे भागे फिर रहे हैं गलियों में। मगर मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला इस नौजवान को भी करोड़पति बनाए और नबी के सदक़े में तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों को करोड़पति बनाए। मगर करोड़पति बनने के बाद ज़कात जरूर देते रहना। अगर ज़कात नहीं दोगे तो नोटबंदी में ऐसे ही लहर निकलती रहेगी, समझे। ये हमारे ऊपर एक अजाब है, जिन्होंने कभी ज़कात नहीं निकाली अब दे रहे हैं 50-50%, समझे। अब जाओ, भाग के कहां जाओगे, रब का कोड़ा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों की चमड़ी उधड़ जाती है, समझे। लिहाजा मैं उधर नहीं जाना चाहता, तवज्जो करना। नबी को पैदा किया जा रहा है, काबा को झुकाया जा रहा है, और जैसे ही काबा झुका, बरेली का रजा, सबका रजा, सच्चा रजा अहमद रजा पुकारा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो,
अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे का काबा पैदा हो गया, काबा झुक गया। पैदाइश के सिलसिले में जब बात चली है तो एक बात और आपके गोश गुजार कर दूं कि बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या हो, धन के कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे न कोई कबीरा, निर्धन रहे न कोई। काबा झुका, तवज्जो करना, लेकिन नबी काबा के अंदर नहीं, काबा के बाहर पैदा हो रहे हैं, काबा के बाहर। मगर जब से काबातुल्लाह की तामीर हुई है, यानी हजरत आदम से एक रवायत के मुताबिक 2000 साल पहले काबा की बुनियाद रख दी गई थी। जब से काबा की बुनियाद रखी, आज तक कोई बच्चा काबा के अंदर पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक बच्चा काबा के अंदर पैदा हुआ जिसको अली कहते हैं। मिलके कह दो या अली, जरा ऊंची आवाज में या अली। अरे कसम खुदा की, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली काबा के अंदर। बात अगर फैलाऊं तो ये बहुत लंबी है, लेकिन हादसे और भी गुजरे तेरी उल्फत के सिवा। हाँ मुझे देख, मुझे अब मेरी तस्वीर न देख, देख जंदा से परे रंग चमन जोशे बहार। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। कुछ भी हूँ फिर भी दुखी दिल की सदा हूँ नादा, मेरी बातों को समझ तल्खिए तकरीर न देख। बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करके गुजर जाना चाहता हूं। अंदर अली और बाहर नबी। अली अंदर पैदा हुए काबे के, नबी बाहर। एक इंसान खड़ा हुआ, बोले मौलाना क्या अली नबी से बड़े हैं? अगर यही सवाल आपसे किया जाए तो आपका जवाब होगा कि नहीं, नबी नबी है, अली तो नबी के गुलाम का नाम है, अली तो नबी के सहाबी का नाम है। नबी बड़े हैं, अली दरवाजा है, नबी शहर है। मगर अगर बड़े हैं तो अंदर बड़े को पैदा होना चाहिए, क्योंकि काबा रब का घर है। अली छोटे हैं तो अली को बाहर पैदा होना चाहिए। मगर ये क्या, छोटा अंदर बड़ा बाहर। बोलो बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? छोटा अंदर बल्कि बड़ा अंदर होना चाहिए। छोटा अंदर क्यों? जब हमने इस नुक्ते पे गौर किया, तहकीक करते करते रब की रहमतों ने उख्दा कुशाई फरमाई, और रब की रहमतें मुस्कुरा के इरशाद फरमाती हैं, ऐ एहसानुल हक, सिर्फ ये ना देख कि अली को अंदर पैदा किया गया, नबी को बाहर। इसमें हिकमत ये है कि जब पूरी दुनिया काबा के सामने झुक रही थी और काबा को फिर से अपनी जबीने नियाज से आबाद करने वाली कौम आ गई थी, काबा ने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला मैंने ऐसे दौर भी देखे हैं कि जब पूरी दुनिया के लोगों ने मेरी तरफ सर झुका करके तुझे पूजा है, ऐ रब तेरी इबादत की है, मेरी तरफ झुका गया है। ऐ रब झुकना क्या होता है ये तो इंसान जानते हैं जिन्होंने झुकने का लुत्फ उठाया, मगर ऐ मौला मेरी तरफ जो झुकते हैं लिहाजा मैंने कभी झुकने का लुत्फ नहीं उठाया। ऐ मौला एक मौका मुझे भी दे दे कि मैं भी तो जानूं कि सजदे में लज्जत क्या मिलती है, सजदे में मजा क्या होता है, झुकने का मजा क्या होता है। काबा की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई और 12 रबीउल अव्वल को रब ने अपने महबूब को पैदा कर दिया और कहा ले काबा दिल खोल के झुक ले, इसलिए कि तुझे किसी और की तरफ नहीं बल्कि काबा की तरफ झुकाया जा रहा है।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर भाई एक बिल्डिंग है और नबी को अगर उस बिल्डिंग के अंदर पैदा कर दिया जाता तो सजदा करने की पोजीशन बन ही नहीं पाती। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? काबा झुकता तो किधर झुकता, इसलिए कि काबे का काबा तो अंदर है, चारों दीवारें चारों तरफ से झुकने की बात बनती नहीं, इसलिए नबी को बाहर पैदा किया गया और अली को अंदर पैदा किया गया ताकि पता लग जाए, ऐ लोगों सुनो, कि जब काबा की दीवार फटे और कोई माँ काबा के अंदर जाए तो काबा की दीवार फट जाए तो समझ लेना अली पैदा हो गया, और जब काबा झुक जाए तो समझ लेना नबी पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है ना? तो तवज्जो करें। अब जो श्लोक मैंने पढ़ा, सुरन चतुसुदर सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। नबी पैदा हो गए और जब नबी पैदा हुए काबा झुका, और जैसे ही काबा झुका वहीं एक आशिक रसूल ने काबा को झुका देखा और पढ़ा कि काबा झुका क्यों, तो जवाब मिला इसलिए काबा झुका क्योंकि झुकता वही है जो छोटा हो और उसी की तरफ झुकता है जो बड़ा हो। भाई संतरी ने सलूट किया, हम समझ गए कि जिसने सलूट किया वो संतरी है और जिसको सलूट किया वो मंत्री है। कांस्टेबल ने सलूट किया, हम समझ गए वो कांस्टेबल है और जिसको सलूट किया वो एसआई है। एसआई ने सलूट किया, हम समझ गए कि जिसने सलूट किया वो छोटा है और जिसको सलूट किया वो थानेदार है। थानेदार ने सलूट किया, हमने सोच लिया कि ये छोटा है और जिसको सलूट किया वो बड़ा है। पता ये चला कि छोटा बड़े को सलूट करता है, छोटा बड़े को झुकता है। शागिर्द उठा, उस्ताद के सामने मुअद्दब खड़ा हो गया, बताने की जरूरत नहीं बल्कि वहीं से समझ गए कि जो मुअद्दब खड़ा है वो छोटा है और जो आराम से बैठा है वो बड़ा है। मुरीद उठा, पीर के हाथों को बोसा दिया, हम समझ गए कि जिसने चूमा वो छोटा और जिसको चूमा वो बड़ा। अब जनाबे वाला इसी तरतीब से आप ख्याल करते चले जाइए, लाइन लगाते चले जाइए तो पता चला कि छोटा झुकता है। अल्लाहू अकबर। हमने जब काबा को झुके देखा तो अंदर से रूहे ईमान तड़प के बोली, एहसानुल हक, अरे ये जिसको हम बड़ा समझते थे ये तो झुका पड़ा है, ये तो सजदे में पड़ा है। और फौरन तलाश जारी हो गई, ढूंढो ढूंढो किसके आगे झुका है, क्या कोई इससे भी बड़ा है, क्या कोई इसका भी काबा है। और जब पता चल गया ये कहां झुका, जिसकी जिस हस्ती के आगे झुका, जब उस हस्ती के बारे में पता चला तो इमाम अहले सुन्नत बोले कि आए काबा, अरे तू तो रब का घर होने का शर्फ हासिल है मगर हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, लिहाजा तुझसे ज्यादा हक तो हमें पहुंचता है कि हम उसको झुकें जिसको तू झुकता है, जिसकी तरफ तू सजदा करता है। अल्लाहू अकबर। तवज्जो करना, हर आदमी चाहता है कि वो बड़े से कांटेक्ट रखे। जिसके पास 10 रुपए हैं चाहेगा 20 हो जाते तो अच्छा था, अगर 20 हो जाएं चाहेगा कि 100 हो जाते तो अच्छा था, 100 हो जाएं करोड़पति हो जाता तो अच्छा था। उसका पेट छोटे से भरता नहीं, बड़े से बड़ा होना चाहता है। या अल्लाह, जब बड़ा काबा मुस्तफा है और छोटा काबा ये काबा है तो हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए कि हम भी अपनी नमाजों में कहें, मुंह मेरा रोज़े रसूलुल्लाह की तरफ, मुंह मेरा मदीने शरीफ की तरफ, मुंह मेरा गुंबदे खजरा की तरफ, हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए। इसी इश्क को लेकर के इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खां जब गुंबदे खजरा के सामने खड़े थे तो बोले, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेशक बेशक। अय अहमद रजा, जज्बात में ना आना, यही तो मकाम इम्तिहान है। इतना कहा, सर फिरा और वही काबा के आगे झुके, और जब काबा के आगे झुके तो दिल मचला और इरशाद फरमाया कि उस शाह के रोजा सजदे में सूए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुक तो गए काबा की जाने, लेकिन अल्लाह जानता है कि आशिकों के दिलों में मदीना है। तवज्जो करें हजरात। अब बस आखिरी बात कह करके मैंने जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया, रब इरशाद फरमाता है कि ईसा इब्ने मरियम को याद करो। जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इस्राइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, अपने से पहली किताब तौरेत की तस्दीक करता हुआ, मिन बाद इस्मुहु अहमद, और उस नबी की बशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद आने वाले हैं और उनका नाम अहमद है। मचल के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12वीं वाला अभी दुनिया में आया नहीं, बशारत इंजील में आ गई, बशारत जबूर में आ गई, बशारत तौरेत में आ गई। और जब ये बशारतें मौजूद थी, अब उठाइए हिंदू धर्म की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद, मंडल 8, सूक्त 6, मंत्र 10, नोट करें, हवाला लिखा है, अहमिद्दि पितुष परी में धाम मृतस जग्रव हम सूर्य स्वजनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, शहंशाह तरन्नुम ताहिर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मोबाइल इस तरह खोया के ढूंढना पड़ रहा है आपकी समातों की तरह। मेरे बाद इंशाअल्लाह बड़े बड़े मशाहीर हजरात को आप हजरात समात करेंगे। आखिरी बात, ऋग्वेद मंडल 8, सूक्त 6, मंत्र 10, अहमद दुश्बरी में धाम मृतस जग्रम हम सूर्य स्वजनी। बोले ऐ लोगों सुनो, अंतिम अवतार जिसका नाम अहमद है, ये किसमें लिखा है? कुरान में नहीं, वेद का मंत्र बोलता है कि जिसका नाम अहमद है वो आने वाला है। तो जो नाम ऋग्वेद में है वही नाम कुरान में है। अब हमें कह लेने दो कि ऋग्वेद वालों मान जाओ कि जिसका जिक्र वेद में है वो कोई और नहीं, वही मदीने का लाल हिलाल है, आमना का लाल है, महबूबे परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा इहसानुल हक चतुर्वेदी। सरजमीन मथुरा और सरजमीन मथुरा में कृष्ण मंदिर मैंने अपनी आंखों से देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस मंदिर पे आज भी मेरे मुस्तफा का कलमा हिंदी वर्ड में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दूं। ला इलाहा हरनिपा बनेला लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ पर भोतु तो जपे नाम मोहम्मद। हिंदी जुबान में। अब बस ये कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं कि मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडा, बार बार के मूंड ने भेड़ न बैकुंठ जाए कबीरा, भेड़ न बैकुंठ जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।